अंकुर, आज मैंने ये वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहना है, कैसा लग रहा है? बेस्ट है। और जब मैं एंटर कर रही थी तो मैंने देखा कि आज स्क्रीन भी ब्लैक है, तो क्या कुछ कॉमेडी की जाए? हाँ बिल्कुल। लेकिन ब्लैक स्क्रीन पे तो अभी तक सिर्फ डार्क कॉमेडी देखा है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या भद मचा रखी है। एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू गाली गलौज। मुझसे तो नहीं हो पाएगा अंकुश, मेरे बस की तो ऐसी एंटरटेनमेंट करने का बिल्कुल भी, आई डोंट हैव करेज टू डू सच एंटरटेनमेंट। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. भाई साहब, आजकल YouTube पर एक नया बवाल मचा है। कुछ क्रिएटर्स ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जो ना सिर्फ मोरल वैल्यूज का कचूमर बना रहा है, बल्कि लॉ एनफोर्समेंट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या अश्लीलता का नया रूप? क्या इंडिया में ऑब्सिनिटी को लेकर कोई क्लियर लॉ है, या ये एक ग्रे एरिया है जिसमें जो मन आया वो डाल दो? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑब्सैनिटी, इंडिया, यूएसए, यूके। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ऑब्सैनिटी की डेफिनेशन हर जगह अलग अलग है। इंडिया में कोई क्लियर फॉर्मूला नहीं है जो ये डिफाइन कर सके कि क्या ऑब्सीन है और क्या नहीं है। इंडियन लॉ जैसे भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, द यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स काफ़ी वेग हैं। वहीं यूएसए में एक क्लियर मिलर टेस्ट है जो ऑब्सीन कंटेंट को कैटेगराइज करता है। यूके में 1857 का एक ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट है जिसने कि एक हिकलिन टेस्ट आया जो बाद में इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अबेंडन कर दिया। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके, ऑब्सिनिटीज लॉज में लूप होल से भरे पड़े हुए हैं। कंट्रोवर्सी और फ्री स्पीच का टक्कर आजकल कंटेंट बनाने और कंज्यूम करने का तरीका पूरा बदल चुका है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कंटेंट इजीली अवेलेबल है, आप कुछ भी ढूंढिए इजीली अवेलेबल है। एक तरह हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट जो हमें संविधान से मिले हुए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और दूसरी तरफ फ्रीडम, क्या यही फ्रीडम वल्गैरिटी का रास्ता खोल रहा है? तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन, यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या हो रहा है? यूट्यूब क्रिएटर्स एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो सिर्फ चीप टीआरपीस और व्यूज के लिए है। बेइज्जती कॉमेडी बन चुकी है और गाली गलौज वाले डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं। क्या यही नया ट्रेंड है? मतलब अब कॉमेडी के लिए हम गालियां भी देंगे, गालियों का हम सहारा लेंगे ये? और इससे बड़ी आयरनी क्या है, जितना ज्यादा वल्गर कंटेंट उतना ज्यादा आप वायरल। ये सिस्टम एक तरह से क्रिएटर्स को रिवॉर्ड कर रहा है भाई, रिवॉर्ड कर रहा है। और ज्यादा बोल्ड हो जाओ और ज्यादा क्रिंज डालो, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। सो सॉल्यूशन क्या हो सकता है ऐसे केसेस में? अब ये तो समझ आ गया है कि प्रॉब्लम सीरियस है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला, स्ट्रॉन्गर एज वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल आना चाहिए। मतलब कुछ एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन होना चाहिए। लोगों को 18 से 21 साल के पहले ऐसे कंटेंट तक एक्सेस ही नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्ट्रिक्ट कंटेंट मॉडरेशन होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिव्यू दोनों मिलकर कंटेंट को फिल्टर करें। मशीन लर्निंग और एआई का यूज करके ऐसे कंटेंट पर रोक लगानी चाहिए जो एथिकल और मोरल वैल्यूज को डिग्रेड कर रहा हो। नाउ द थर्ड, बैनिंग द कंटेंट क्रिएशन इंसेंटिव्स। ये मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लगती है। अगर कोई वल्गैरिटी को कॉमेडी के नाम पर प्रमोट करता है तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन से हटा देना चाहिए। मतलब अगर पैसे का कोई फायदा नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब करना है या नहीं करना। चौथा, अगर फाउल लैंग्वेज या एक्सप्लिसिट कंटेंट को पब्लिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम शेयर करना इलीगल कर दे तो शायद ऐसे कंटेंट को रोका जा सकता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे उनके अकाउंट सस्पेंड कर देने चाहिए। आपने बिल्कुल सही सुना है। और रिपीट ऑफेंडर्स का चैनल भी बैन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल यह है, बैन या रेगुलेशन? देखो, किसी भी बैन या रेगुलेशन के लिए लॉ मेकर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है।
ये सिर्फ एक मोरल पॉलिसिंग का सवाल नहीं है, ये एक रेस्पॉन्सिबल डिजिटल फ्यूचर का भी इशू है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ऑब्सीन और वल्गर कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए या फिर कंटेंट मॉडरेशन को, सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।